अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 40 अहम सवालात जो सभी इम्तिहानात के लिए बेहद ज़रूरी है। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, आपकी ये जो टीजीटी पीजीटी की जो नोटिफिकेशन आई है, इसका जो पेपर होने की जो उम्मीद है कि आस लगाया जा रहा है मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम कराने की बात हो रही है, क्योंकि इसमें तदक शिक्षक ऐड हुए हैं जिसकी वजह से उनको नियुक्ति देनी है जुलाई तक। तो जुलाई तक नियुक्ति देनी है तो पेपर पहले ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, ज़्यादा इधर उधर मत भटकिए क्योंकि अच्छी खासी सीट है इसमें। ओके, बाकी हमारी तरफ से जितनी होगी मेहनत हम करेंगे अपनी तरफ से, आप लोग भी तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, बरसगीर में आज़ाद नज़्म का आगाज़ कब हुआ? सही जवाब है 1901 में। देखिए यहाँ हम सिर्फ सवाल पढ़ेंगे और जवाब, ताकि कम समय में आपको ज़्यादा मालूमात हो जाए। आज़ाद नज़्म का इमाम किसे कहा जाता है? सही जवाब है नूम राशिद। अगला सवाल है, अंग्रेज़ी ज़बान में आज़ाद नज़्म को क्या कहा जाता है? सही जवाब है फ्री वर्स। अगला सवाल है, इकबाल की नज़्म वालिदा मरहूम की याद में उनकी किस मजमूए में शामिल है? सही जवाब है बाग़ दरा। अगला सवाल है, मोती समझ के साने करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरकिन फाल के, ये किसका शेर है? सही जवाब है इकबाल। अल्लामा इकबाल ने अपने किस किताब में वालिदा मरहूम की खुदा तरसी और गरीब नवाजी का वाक़या लिखा है? सही जवाब है रमूज बेखुदी। ठीक है। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल ने अपने वालिदा की याद में कितने अशआर पर मुश्तमिल नज़्म वालिदा मरहूम की याद में लिखी? सही जवाब है ऑप्शन डी 86 अशआर पर। ओके। सर अब्दुल कादिर ने अल्लामा इकबाल की किस किताब के दीबाचे में लिखा है कि अल्लामा इकबाल ने अपने क़याम लंदन के ज़माने में शायरी तर्क करने का इरादा किया था? सही जवाब है बाग़ दरा। तज़किरा शुराए उर्दू किसका तज़किरा है? सही जवाब है मीर हसन। मीर हसन ने तज़किरा शुराए उर्दू में कितनी रुबाई नकल की है? 2। मिर्ज़ा गालिब का दीवान किस सन में शाया हुआ? सही जवाब है 1842। गालिब ने माह निमरोज़ किताब किस ज़बान में लिखा है? सही जवाब है फ़ारसी। फैज़ किसी नज़रिए का शायर नहीं एहसासात का शायर है, ये किसका कौल है? सही जवाब है नूम राशिद। नक्श फरियादी एक ऐसे शायर की गज़लों और नज़्मों का मजमूआ है जो रोमान और हकीकत के संगम पर खड़ा है। फैज़ के मुतालिक किसके अल्फाज हैं? सही जवाब है नूम राशिद। शिबली पहले यूनानी हैं जो मुसलमानों में पैदा हुए, वो इंसा पर्दाज थे, अगर इंसा पर्दाज ना होते तो मुशव्विर होते। शिबली के मुतालिक किसका कौल है? सही जवाब है खुर्शीदुल इस्लाम। किसने आतिश को उर्दू का हाफिज़ कहा है? सही जवाब है अब्दुल सलाम नदवी। अजीज़ अहमद के नावल होश का दीबाचा किसने लिखा है? सही जवाब है मौलवी अब्दुल हक। काजी अब्दुल सत्तार ने किस नावल को 9 दिन में मुकम्मल किया? सही जवाब है सब गजीदा। यादगार हाली का मुसन्निफ़ कौन है? सवालिया आबिद हुसैन। जिक्र गालिब का खालिक कौन है? सही जवाब है मालिक राम। ख्वाब बाकी है किसकी खुदनविश्त है? सही जवाब है आल अहमद सुरूर। सच कहता हूँ कि किसकी खुदनविश्त है? सही जवाब है मोइन हसन जज़्बी। अभी सुन लो मुझसे किसकी खुदनविश्त है? सही जवाब है कलीम आजिज़। खूनी आशिक का खालिक कौन है? सही जवाब है रुसवा। लंदन की एक रात कब शाये हुई? सही जवाब है 1939। दिल की वादियाँ सो गई का खालिक कौन है? सही जवाब है कृष्णचंद्र। शमन किस नावल का मशहूर नफसियाती किरदार है? सही जवाब है टेढ़ी लकीर।
प्रेमचंद का कौन सा नावल अधूरा रह गया? सही जवाब है मंगलसूत्र। 19वीं सदी का आखिरी नावल कौन सा है? सही जवाब है उमराव जान अदा। उर्दू का ज़ख़ीम नावल कौन सा है? सही जवाब है लहू के फूल। उमराव जान अदा का मौजू क्या है? सही जवाब है एक तवाइफ की कहानी। मंटू का नावल बिला उन्वान किस नौयत का फ़न पारा है? सही जवाब है नफ्सियाती। गौसा आफियत प्रेमचंद की तख्लीक है, उसका हिंदी तर्जुमा किस उन्वान से हुआ है? सही जवाब है प्रेम आश्रम। ज़फ़रान के फूल का खालिक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ख्वाजा अहमद अब्बास। अमृतसर आज़ादी से पहले का खालिक कौन है? सही जवाब है कृष्णचंद्र। इनमें से उर्दू का पहला अखबार कौन सा है? सही जवाब है उर्दू अखबार। मौलाना जफ़र अली खां का अखबार जमींदार किस शहर से जारी होता है? लाहौर। उर्दू शायरी पर एक नज़र का खालिक कौन है? सही जवाब है कलीमुद्दीन अहमद। करबल कथा का सन सात बताइए क्या है? सही जवाब है 1731। जदीदियत तरक्की पसंदी की तौसीह है। सही जवाब है वहीद अख्तर। ओके, आज यहाँ पे सारे सवाल मुकम्मल होते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और इसे लाइक ज़रूर करें। ओके, ताकि आप लोगों को भी इसका दुआ मिल सके। आप जब शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा होगी तो उनके दिल से दुआ निकलेगी। तो आप लोग दुआ भी लेते जाइए, पढ़ाई भी अपनी करते रहिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, अब बात करते हैं आज के रिज़ल्ट पर। ये आपका रिज़ल्ट है। अब्दुल हन्नान, फरहाना इरशाद, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद सईद, निशा। ओके, तो इसमें फ़र्स्ट पोजीशन मोहम्मद अरमान, फ़र्स्ट रैंक इन्होंने हासिल की है 85% के हिसाब से। और सेकंड रैंक है निशा 72% और थर्ड रैंक है मोहम्मद सईद 68%। सभी को मुबारक। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें और अपने जो आपका मेन मकसद है उसमें कामयाब हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।